राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी पितृपक्ष जो चल रहे हैं और दोस्तों कल पितृपक्ष जो है ख़त्म होने जा रहा है। इस बार का पितृपक्ष 2 सितंबर बुधवार के दिन को शुरू हुआ था और पितृपक्ष जो ख़त्म होने जा रहे हैं 17 सितंबर गुरुवार के दिन को। दोस्तों, 17 सितंबर गुरुवार को पितृपक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या है। इसे सर्वा पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। इस तिथि पर उन मर्द लोगों के लिए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण कर्म किए जाते हैं जिनकी मृत्यु तिथि हमें मालूम नहीं होती है। साथ ही इस बार अगर किसी मृत सदस्य का श्राद्ध करना भूल गए हैं तो उनके लिए अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। अमावस्या पर सभी ज्ञात अज्ञात पितरों के पिंडदान आदि शुभ कर्म करना चाहिए। मान्यता है कि पितृपक्ष में सभी पितृ देवता धरती पर अपने अपने कुल के घरों में आते हैं, धूप, ध्यान, तर्पण आदि ग्रहण करते हैं। अमावस्या पर सभी पितृ अपने पितृलोक लौट जाते हैं और जाते जाते अपने जो भी परिजन होते हैं, स्वजन होते हैं, उनको आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और दोस्तों, सर्व पितृ अमावस्या यह दिन पितरों की विदाई का भी दिन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन उन पितरों का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि हमें मालूम नहीं होती है। इसके अलावा किसी का श्राद्ध भूल गए हैं तो इस दिन उनका श्राद्ध भी किया जा सकता है। जब श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है तो मृत्यु लोक से पितर धरती लोक में अपनी संतानों से मिलने आते हैं और आश्विन मास की अमावस्या के दिन वे वापस अपने लोक में लौट जाते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से नमन कर पितरों को विदा करते हैं उनके घर में सुख शांति का आगमन जो बना रहता है। और ऐसे में दोस्तों, अगर आप इस पितृपक्ष के 16 दिनों की अवधि में अगर आप कोई भी काम नहीं कर पाए हैं या फिर पितरों को याद नहीं कर पाए हैं तो ऐसे में आपको सर्व पितृ अमावस्या के दिन उनको जरूर याद करना चाहिए, उनके प्रति तर्पण रखना चाहिए अपनी श्रद्धा भाव के अनुसार और उनके समक्ष कुछ शास्त्रों में बताए गए उपाय जरूर करना चाहिए। इससे दोस्तों आपके पितृ जाते जाते प्रश्न होंगे, आपकी परेशानियों का अंत होगा और जाते हुए पितरों को अगर आपने प्रश्न कर लिया तो उनकी कृपा आपके ऊपर पूरे साल तक बनी रहेगी। दोस्तों, पितृपक्ष बहुत ही ज़्यादा खास, विशेष और दुर्लभ माने जाते हैं, खास तौर से तो श्राद्धाओं के लिए। वैसे तो इन दिनों कोई खास काम नहीं किया जाता है, लेकिन इन्हीं दिनों में भगवान से जुड़े हुए प्रयोग या साधनाएं भी किए जाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाती है। पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको अधिक से अधिक उपाय, प्रयोग एवं साधनाएं करनी चाहिए। इन्हीं सभी कामों को करने से जो भी ग्रह दोष हैं, पितृ दोष होते हैं, वह ठीक हो जाते हैं। पितरों का साथ मिलने लग जाता है, कुल देवी कुल देवता आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको सर्व पितृ अमावस्या के दिन अगर आप ये दीपक से जुड़ा हुआ उपाय कर लेते हैं तो इससे व्यक्ति के सभी पाप कर्म सभी समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। इन्हीं कामों को करने से व्यक्ति का जो पुराना जीवन कष्टों, दुखों और परेशानियों से भरा हुआ था वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और उसे नव जीवन की प्राप्ति होगी, सुखों की प्राप्ति होगी, क्योंकि कष्ट और दुखों का दौर इस सर्व पितृ अमावस्या के दिन करने मात्र से ही खत्म हो जाएगा और उनके पितरों का आशीर्वाद भी मिलने लग जाएगा। तो दोस्तों, पितरों की मुक्ति के लिए और पितरों के विदाई के दिन के लिए अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो पितर जाते जाते आपके ऊपर बहुत ही प्रश्न होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपको पितृ अमावस्या के दिन एक पीतल का जो दीपक होता है ना, पीतल का दीपक लेना है, उसमें सरसों का तेल डाल लीजिए और उसमें रुई की एक वाट बना लीजिए। यह दीपक आपको दक्षिण दिशा में जलाकर रख देना है। सर्व पितृ अमावस्या को ही ये उपाय करना है। संभव हो तो प्रयास करें कि ये दीपक जब सर्व पितृ अमावस्या पितृ विसर्जन अमावस्या को पूरी रात जलता रहे। इससे दोस्तों पितृ दोषों से बहुत ही जल्द छुटकारा मिलता है। अगर आपके घर में कोई भी नकारात्मकता है, पितृ दोष है, तो इस उपाय को करने मात्र से आपके जो भी परेशानी थी, जो भी आपके घर में पितृ दोष थे, वो खत्म होने लग जाएंगे। और ठीक इसी तरह पितृ विसर्जन अमावस्या की शाम को समय पितरों के निमित्त भोजन बनाकर एक पतल में रखें और इस भोजन को किसी व्रत अन्यथा आपको पीपल की पेड़ की जड़ जो होती है उसमें उस भोजन को रख देना है।
भोजन रखते समय यह प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, आप ये भोजन खाकर तृप्त हो जाए और हमारे घर से पितृ दोष को दूर करें। और दोस्तों, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन एक तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और पीपल की परिक्रमा करते हुए अपनी सारी परेशानियों को हाथ जोड़कर पितरों से कहिए कि हमारी सारी परेशानियों को जो आपके साथ लेकर जाएंगे, परेशानियों को हमारा छुटकारा कीजिए। और एक जो दो दीपक है दोस्तों, आपको अपने सर्वपितृ अमावस्या की शाम के समय, रात के समय आपको अपने घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, अमावस्या के दिन क्या होता है, हमारे वातावरण में जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वह ज़्यादा हावी होती है। तो ऐसे में नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए वो अपने हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाए, इसके लिए आपको अपने घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। घर में सकारात्मकता ऊर्जा आएगी, देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होगी और इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, दूसरी जगह आपको एक और ये पीपल का एक दीपक और लगाना है। तो सूर्यास्त के बाद घर के आंगन में, जी हाँ दोस्तों, घर के आंगन में अगर आप तुलसी के पास भी एक दीपक जलाते हैं तो भी आपके पितृ जाते जाते आपके ऊपर प्रसन्न होकर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, तुलसी के नीचे दीपक जलाना है, लेकिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और तुलसी के पास दीपक जलाने से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और परेशानियों का अंत होगा। और अगला दीपक है जो दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के आगे लगा देना है। क्योंकि जो नकारात्मकता होती है अमावस्या की रात में नकारात्मक तो सक्रिय रहते ही हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। जो तीसरा दीपक है वो आपने घर के मुख्य दरवाजे की ओर लगा देना है। इससे घर में नकारात्मकता नहीं आती है। घर के आगे जो उजाला होता है, प्रकाश होता है, उससे घर में सकारात्मकता का माहौल बनता है और ये जाते हुए पितरों का स्वागत भी होता है। तो ऐसे में वो पितृ भी जाते जाते आपके ऊपर प्रसन्न होके जाते हैं। और चौथी जगह है दोस्तों जहाँ पर आपको ये दीपक लगाना है, तो वह है आपकी घर की छत। अमावस्या की रात को अपने घर की छत पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। घर की छत पर अगर रोशनी होती है तो आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही आपके पास पड़ोसी हैं उनसे भी जो संबंध है वो अच्छे बनते हैं और घर में नकारात्मकता का वास नहीं हो पाता है। उजाले से घर में सकारात्मकता जो बनी रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले दीपक की, 5वें दीपक के बारे में। तो वह दीपक आपको घर के आसपास कहीं पर भी नज़दीक में किसी भी मंदिर या किसी भी पार्क में अगर पीपल का पेड़ लगा हुआ हो, क्योंकि दोस्तों जब हमारे पितृ पृथ्वी लोक में आते हैं तो उनका निवास जो होता है, उनका जो वास जो होता है वो पीपल के पेड़ पर होता है। तो आपको अमावस्या के दिन उस पीपल के पेड़ के नीचे दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु जी का आपको ऊपर आशीर्वाद होता है और जाते जाते पितृ भी प्रसन्न होके आपको मालामाल करके चले जाते हैं। अमावस्या के दिन दोस्तों दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा बनाए रखते हैं। तो दोस्तों इस सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको कुछ ना कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों को तृप्ति भी मिलती है। अमावस्या की शाम को लाल रंग के धागे से केसर डालकर घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक को घर के ईशान कोण में रखते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद भी हम पर बना रहता है। अगर दोस्तों पितृपक्ष के प्रतिदिन पितरों के निमित्त आप श्राद्ध कर्म नहीं कर पाए तो सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म करें। इससे क्या होता है दोस्तों, अगर हम 16 दिनों की अवधि में किसी भी दिन श्राद्ध नहीं कर पाए तो पितृपक्ष की अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर आप उन पितरों के प्रति थोड़ा सा भी तर्पण कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, तो वह खुश हो जाते हैं। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पितृ सूक्त के गायत्री का संपुट लगाकर अधिक से अधिक पाठ करें और या फिर आपको खुद से ही करना चाहिए। अगर संभव हो तो सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन ब्राह्मणों गरीबों को भोजन कराएं और यथाचित दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद भी आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों अमावस्या के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके पितृ जाते जाते प्रसन्न होंगे, आपको माला माल करते जाएंगे और उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। उनकी आत्मा
प्रश्न होगी और आपको भी आशीर्वाद वह देते जाएंगे। तो इन कामों को आपको सर्व पितरमावस्या के दिन अवश्य ही करना चाहिए।